the statement about the POJK. It's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready. उन्होंने ये कहा कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी, आर्मी को जब भी हुक्म होगा वो सरहद पार कार्रवाई के लिए तैयार। अफसोस है कि आज पाकिस्तान इतना लाचार कमजोर नजर आ रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक ये है कि ये उस मुल्क के हालात हैं जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक पावर। अब मैं ये देख, अब आप ये सोचे वॉशिंगटन डीसी आज कितना परेशान होगा, आज भारत कितना परेशान होगा आपके हालात को देखकर, जहां पे पांच लोगों के ऊपर आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो एटॉमिक एसेट्स का क्या बनेगा, ये एक सवाल निशान। ये इंडिकेशन दिया कि गिलगित बाल्टिस्तान तक हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तब कश्मीर की डेवलपमेंट मानी जाएगी। अगर हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान तक डेवलपमेंट करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीओके पे जो हमारा प्लान है वो शुरू हो चुका है, और पीओके को इंडिया में लाने का काम पर गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर प्लानिंग चल रही है। वो जो पीओजेके के अंदर जो मूवमेंट चल रही है आजादी की, जो कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ जाना है लेकिन ओपनली नहीं कह सकते, अगवा हो जाते हैं। आज भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने फौज के ऊपर तनकीद की है, तो उसको सजाद राजा साहब की पार्टी का वहां का वो प्रेसिडेंट है फाइनेंस कमेटी का, उसको उठा के ले गए। तो उन ग्रुप्स को ताकतवर बनाएं, उन ग्रुप्स को सपोर्ट दें। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के नॉर्दर्न कमांडर के हेड ने कुछ साफ कर दिया है कि सेना बिल्कुल तैयार है पीओके वापस लेने के लिए। कुछ दिन पहले ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी पीओके को वापस लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के नॉर्दर्न कमांडर के हेड ने साफ कर दिया है कि सेना बिल्कुल तैयार है पीओके वापस लेने के लिए, उन्हें बस आदेश का इंतज़ार है। भारत के पीओके पे दिए ये बयान सुनकर पाकिस्तान सहमा हुआ है। आइए दोस्तों, हमारा वीडियो देखते हैं। क्या पीओके लेना हमारी फोर्सेस के लिए या पॉलिटिकल विल पावर पहले तो नहीं थी, अब हमें दिख रही है, तो हमारी फोर्सेस क्या फोर्सेस के पास नक्शे तो पहले से ही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी फोर्सेस को घुसने में? और 71 में तो हम लोग पहले रेकी करके बैठे थे और 71 में हमने बताया भी था, तो क्या फोर्सेस तैयार हैं इस काम के लिए? अब आज हुक्म दीजिए, आप कल की बात तो कर रहे हैं, अब आज हुक्म दीजिए और आप सब देखिए कि क्या है। क्योंकि मैंने कहा कि अब विश्वास है करने पर, हम क्या करेंगे वो जो है करके दिखाना है। देखना होगा कि जो पीओके में लोग रह रहे हैं उन पर क्या वो सामान्य स्थितियां हैं, क्या मानवीय स्तर की जो उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए क्या वो है। वहां पर जो है इस प्रश्न का अगर उत्तर खोजेंगे तो आपको लगेगा निश्चित ही हमको उनकी भलाई के लिए, क्योंकि वो मूलतः भारत के ही हैं, तो उनकी भलाई के लिए हमें चाहिए कि हम पीओके को जल्दी से जल्दी मुक्त कराएं और पाकिस्तान को वहां से निकालें और अपने में वो शामिल करें। देखिए, अभी भी लोकसभा में हमारी सीटें वहां पर हैं और हम उनको काउंट भी करते हैं। तो और जब 370 हटाया गया तो वो पहला कदम था। आपने बहुत सही कहा कि जो एक पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट होती है, वो पॉलिटिकल विल का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है धारा 370 को हटाने पर 5 अगस्त को, जो हुआ बहुत ऐतिहासिक कदम था। क्योंकि बातें सब कर रहे थे लेकिन कोई करनी पर नहीं कर रहा था काम। तो अब कथनी और करनी के बीच में जो अंतर समाप्त हुआ तो लोगों में उत्साह उल्लास पूरा भरा, और अब वो हालात ये है कि हमें विश्व स्तर पर कूटनीतिक तौर पर हमें तैयार होना होगा और लोगों को तैयार करना होगा कि जो ये पीओके है वो जबरदस्ती उस पर कब्जा किया गया है। सुदृढ़ भारत का और बृहद भारत का जो नक्शा हमारे सभी के बीच में है, जो पहले भारत था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए वो उसमें कुछ डेंट आया, वो धीरे धीरे उसको समाप्त करना है ताकि हम अपना जो गर्व के साथ अपना जो सर है उठा सकें। तो जहां तक तैयारियों की बात है उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। और बस कहते हैं ना कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, तो अब हमें देखना होगा आगे क्या करें। निश्चित रूप से
गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो बयान है वो एक झलक बताता है, वो अंदर की जो है एक्चुअल में हमारी जो सोच है उसका प्रदर्शन करता है। लेकिन उसके पहले हमको 3 बहुत महत्वपूर्ण काम करने होंगे। कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को तैयार करना होगा कि क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के बीच में संशय है, तो जो इमेज बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है और बृहद भारत का जो नक्शा हमारे सभी के बीच में है, जो पहले भारत था ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए वो उसमें कुछ डेंट आया, वो धीरे धीरे उसको समाप्त करना है ताकि हम अपना जो गर्व के साथ अपना जो सर है उठा सकें। तो जहां तक तैयारियों की बात है उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है और बस जो आपको बेल बजाने की जरूरत है उसको आप देखिए खेल की धार क्या होती है। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया, जहां तक पीओके की बात है, निश्चित रूप से अगर पीओके पर हम लेने का प्रयास करते हैं और कोई किस प्रकार की स्ट्राइक हम करते हैं वहां पर या थल सेना कोई प्रयास करती है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। और वो एक ये छोटा मोटा जो भी हम सोचेंगे कि छोटा मोटा एक लड़ाई झगड़ा या कहते हैं ना कि छोटी मोटी बहस हो गई या रक्कस हो गया, सही शब्द में नहीं मिल पा रहा मुझको, तो अगर होता भी है तो पाकिस्तान की जो माली हालत है इस समय फ्लड्स के बाद तो और बुरा हो गया है। वो खाना पीना नहीं अपनी व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो युद्ध की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि युद्ध में आपको धन बहुतायत में चाहिए, आपको एसेट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। युद्ध जो हम करते हैं तो छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल हमको एक्टिविटीज में इसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सबके लिए पूंजी चाहिए। वो पूंजी अभी जो है पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान अभी उसको कटोरा खरीदने के लिए, भीख मांगने के कटोरा चाहिए, कटोरा खरीदने के लिए। ताकि तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी अमेरिका की तरफ से भी, आपको पता है कुछ दिन पहले किस किस्म की स्टेटमेंट आ चुकी है, फिर इंडिया की तरफ से भी जो है वो इस तरह की कई बातें होती रहती हैं। अब एक और नई स्टेटमेंट जो आई है उनकी एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी चीफ, हाँ, मैं वो के बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई, मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी, इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी। वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए आपके हालात क्या है। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है। जो आप किसने देना है? किसी की विल ही नहीं है, किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी की ख्वाहिश ही नहीं है। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं, उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू। यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड नाउ। लेकिन देखें, ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत, नेशनलिज्म हो। जब आप